सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष एक क्रांतिकारी महापुरुष के जीवन चरित्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इनका नाम है लचित बड़फुकन। हो सकता है अधिकतर लोगों ने इस नाम को सुना भी ना हो। सुना नहीं है अधिकतर लोगों ने। अधिकतर लोग, हम तथा हमारे बालक बालिकाएं अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, उनके नामों को नहीं जानते हैं। इसी बात को जनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आप सभी जाने कि आपके कितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं। इसके लिए ही ये श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आइएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। आपको अच्छा लगता है, ये अच्छी बातें हैं, तो अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, उनको भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। लचित बड़फुकन। भारत एक ऐसी पावन एवं पुनीत भूमि है जो प्राचीन काल से महापुरुषों की जननी रही है। यहाँ पर अनेक साधु संत, ऋषि मुनि, साधक, वीर सम्राट, समाज सुधारक व राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम से ओतप्रोत महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपना जप तप, संस्कारों, शौर्य व अदम्य साहस से प्रेरित होकर आदर्श कार्यों, विचारों तथा मानव समाज का मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही एक वीर पुरुष थे लचित बड़फुकन। आइएगा, अब लचित बड़फुकन जी के जीवन को जानते हैं कि उनका जीवन क्या था, कौन थे, कहाँ के थे, क्या किया। जन्म व आरंभिक जीवन। लचित बड़फुकन के जन्म के पीछे एक विचित्र कथा है। सर्दी की सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरणें धरती पर अपनी छटा बिखेरने वाली थी। मोमई तामुली बरबरुआ दिनचर्यानुसार शाही बगीचों की देखरेख कर रहा था। ठीक है, एक आदमी था मोमई तामुलू बरबरुआ। ठीक है, वो अपने बगीचों की देखभाल कर रहा था। प्रातःकाल सहसा किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर आवाज की दिशा की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो केवल 6 मास का 6 मंथ्स का ही होगा, एक पेड़ के नीचे गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा है। मोमई ने बच्चे को उठा लिया। वह स्तब्ध रह गया, यह देखकर कि बच्चा खून से सना हुआ है, खून भी उसको लगा हुआ है, परंतु जीवित था। वह बच्चे को अपने घर ले आया। वह समझ गया कि इस आयु का शिशु किसी की अवैध संतान तो नहीं हो सकता। तो 6 माह का है, 6 माह अवैध संतान होती तो फेंक देते झट से। हो न हो, यह अवश्य किसी ऐसे पिता या संरक्षक का बच्चा है जो युद्ध में मारा गया है। उस समय युद्ध चलते थे, क्योंकि वह शिशु अपने नहीं अपितु किसी अन्य के रक्त से सना हुआ था।
किसी दूसरे का रक्त उस पर लगा हुआ था, उसमें नहीं उसको कोई घाव आदि नहीं थे। लचित यानी रक्त से सना हुआ, जो लचित नाम है इसमें, लचित, लचित का अर्थ है खून से सना हुआ। मोमई तामुली की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस बच्चे को उसने ईश्वरीय वरदान समझकर स्वीकार कर लिया। उसने बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया। बच्चे का नाम उसने लचित रखा। रक्त से सना हुआ मिला, इस कारण उसका नाम लचित रखा गया। असमी भाषा में ल का अर्थ होता है रक्त और चित का अर्थ होता है सना हुआ। तो असम के थे मुख्य रूप से। मोमई तामुली ने लचित का लालन पालन बड़े प्यार से किया। वह उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उसे मानविकी, शास्त्र और सैन्य कौशल की शिक्षा दी गई। बचपन से ही लचित कुशाग्र बुद्धि, साहसी व निर्भीक प्रकृति का था। उस छोटे बच्चे का कैसी परिस्थितियों में नामकरण हुआ, आगे चलकर यही बच्चा सैकड़ों बार शत्रुओं के रक्त से नहाया। वह असम के सेनापति लचित बड़फूकन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस समय क्या सेनापति, असम के सेनापति लचित बड़फूकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़फूकन का अर्थ है सेनापति, तो असम भाषा में बड़फूकन मीन्स सेनापति। भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर असम प्राचीन काल से एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। परिणामतः यहाँ की प्रत्येक घटना उत्सुकता बनाए रखती है। असम क्षेत्र को 7 राज्यों में बांटा गया है। जो असम एरिया है उसको, उसमें असम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड एवं मणिपुर, ये 7 जो वर्तमान में स्टेट हैं, इस एरिया का ही नाम वस्तुतः असम था पहले। भारत पर तब मुगलों का शासन था। उन्होंने इस प्रदेश को अपने नियंत्रण में रखने हेतु कई बार असफल प्रयास किया, अर्थात प्रयास किया पर असफल हो गए। 13वीं सदी से यहाँ अहोम राजवंश का शासन था। अहोम एक राजवंश है वहां, तो उसका शासन था। 1826 की संधि के बाद यह प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया था। यह आपका 1826 में, 1826। जिस प्रकार राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी एवं पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, उसी आदर और सम्मान पूर्वक असम में लचित बड़फूकन का नाम लिया जाता है। इसी वीर पुरुष लचित बड़फूकन की यह गौरव गाथा है। ये जीवन चरित्र उन्हीं का है, लेखक लिख रहे हैं। मुगलों की कुदृष्टि हमारे देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही है कि कई शताब्दियों तक इस देश पर मुसलमान शासक आक्रमण करते हुए इस देश की अस्मिता, वैभव व संस्कृति पर प्रहार करते रहे हैं। कालांतर में आपसी फूट के कारण हिंदू राजा एकजुट होकर मुगलों का प्रतिरोध नहीं कर सके। वह परिणाम स्वरूपतः मुगल भारत पर शासन करने में सफल रहे। इसके बावजूद भी देश के कुछ भागों में मुस्लिम शासकों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। मुगलों ने कई बार चढ़ाई की, परंतु वे असम को नहीं जीत सके।
बख्तियार खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ और उसने अपनी राह में आने वाले कई हिंदू राज्यों को जीता। उसने बिहार के नालंदा विद्यापीठ को बुरी तरह नष्ट कर दिया। ये जो बख्तियार खिलजी था, इसी ने नालंदा का जो विश्वविद्यालय था उसको नष्ट किया था। उसके अंदर बहुत बड़ा पुस्तकालय था, बहुत बड़ा पुस्तकालय, सब नष्ट कर दिया। बंगाल विजय के बाद उसने असम पर चढ़ाई की, परंतु उत्तरी गुवाहाटी में उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। ढाका के नवाब का सेनापति काला पहाड़, जो मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कुख्यात था, उसने भी असम पर चढ़ाई की, परंतु वह केदार की पहाड़ियों के पास हाजों में मारा गया। तो काला पहाड़ की भी हम आपको जीवन गाथा सुनाएंगे। काला पहाड़ नाम का एक जो व्यक्ति हुआ है, तो पहले हिंदू ही था। क्या था? हिंदू था, परंतु हम हिंदुओं के दुर्व्यवहार के कारण से, मूर्खता के कारण से वह इस्लाम में चला गया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया उसने। कि हमारे हिंदू लोगों की मूर्खता थी, अज्ञानता थी। की कहानी बहुत रोचक है। उसने करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया, क्रोध में आकर के मुसलमान बन गया था। और उसका कारण यही था कि वो किसी इस्लाम लड़की से प्यार करता था और उससे वो विवाह करना चाहता था। तो हमारे हिंदू जो अज्ञानी लोग, तो समाज के ठेकेदार, उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं, ये इस लड़की से विवाह करके हिंदू नहीं रह सकता। उसने फिर इस्लाम को धारण कर लिया और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। तो हमारी कहीं न कहीं कमी रही है। काला पहाड़ वो था, उसको भी उसने मुसलमान बन गया, इस्लाम शासक बन गया। फिर तो धीरे धीरे वो तो फिर अपना इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगा, अपना शासन विस्तार करने लगा। तो उसी की बात है ये, ठीक है। सन 1639 माने 1639 में मुगल सेनापति अल्लाह यार खान ने असम पर आक्रमण किया। दुर्भाग्यवश उस समय अहोम राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए पश्चिमी असम में वह सफल रहा। पश्चिमी असम में वहां के जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, दूसरों ने उसका लाभ ले लिया। उसने मोमई तामुली बरबरुआ से संधि कर ली, जो उस समय सेनापति के पद पर था। कुछ समय बाद जयध्वज सिंह ने पश्चिमी असम से मुगलों को खदेड़कर वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। मीर जुमला, औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसने अपने सेनापति मीर जुमला को विशाल सेना के साथ असम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मीर जुमला वहां के सेनापति को घूस देकर सीधे असम की राजधानी गढ़गांव पहुंच गया। 1662 में मीर जुमला ने असम को जीत लिया, पर वहां अधिक समय नहीं रुका क्योंकि असम की जलवायु उसकी सेना के लिए उपयुक्त नहीं थी। मुगल वहां की मूसलाधार वर्षा एवं मच्छरों के अभ्यस्त नहीं थे। 1663 में पश्चिमी असम के अहोम राजाओं एवं मुगलों के मध्य हुई संधि के अनुसार युद्ध की क्षतिपूर्ति कर युद्ध बंद कर दिया गया। अहोम राजा की राजकुमारी का विवाह औरंगजेब के पुत्र के साथ हुआ और उसका नाम रहमत बानो रखा गया। देखिएगा इतनी बड़ी मूर्खता थी। ये हिंदू राजा आपस में लड़ते रहते थे
और अपनी बेटी की शादी दूसरे विधर्मी के पुत्र के साथ कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। मुगलों के साथ हुई संधि की शर्तों के अनुसार तय हुआ कि अहोम राजा मुगलों को हर वर्ष कुछ लाख रुपए हर्जाना देंगे और 60 हाथी भी भेजेंगे। अब मीर जुमला ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। लचित अब एक युवा बन गया था। उसकी वीरोचित शिक्षा दीक्षा के फलस्वरूप वह शस्त्र दोनों में निपुण हो गया था। उसे अहोम स्वर्गदेव के ध्वजवाहक का पद सौंपा गया, जो किसी कूटनीतिज्ञ व राजनेता के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, तो उसे अहोम जो स्वर्गदेव के ध्वजवाहक का पद सौंपा गया था, इसको लचित बड़फूकन को। जयध्वज का रोष। राजा जयध्वज मुगलों के साथ हुई इस संधि से नाखुश था। वह चाहता था कि यह संधि तोड़कर मुगलों पर शीघ्रातिशीघ्र आक्रमण किया जाए, परंतु उसके प्रधानमंत्री अतन बड़गोहाई ने उसे यह कहकर रोका कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घबराकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले हमें अपनी फौज को संगठित करना चाहिए। जब तक हम फौज को पूर्ण रूप से संगठित कर पर्याप्त गोला बारूद इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक मुगलों को हराना संभव नहीं हो सकेगा। चला ठीक है उसकी। इसके पश्चात सेना के गठन की तैयारी होने लगी। एक विशाल सेना का निर्माण किया गया। असम में नदियों की बहुतायत है, इसलिए एक सुदृढ़ जल सेना भी बनाई गई। तो नदियां बहुत हैं असम में। उधर पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्री करने व युद्ध में मदद देने के लिए राजदूत भेजे गए। उन्हें संदेश भिजवाया गया कि हम मुगल आक्रमणकारियों से अपनी भूमि स्वतंत्र कराना चाहते हैं, इसलिए आप कृपया इस धर्म युद्ध में हमारी सहायता करें। शीघ्र ही खासियों, जयंती और कछार के राजाओं ने सहायता का वचन दे दिया। अहोम राजा ने व्यक्तिगत तौर पर सेना की तैयारी का निरीक्षण किया। उसने सेना तैयार है कि नहीं है। जयध्वज की अंतिम इच्छा। युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राजा जयध्वज सिंह बीमार पड़ गए। अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े उन्होंने चक्रध्वज से कहा, मुझे केवल यही पछतावा रहेगा कि मैं स्वयं अपने जीवन में पश्चिमी क्षेत्र से मुगलों को नहीं निकाल पाया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह कार्य संपन्न नहीं होगा। इस पर उनके उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह ने संकल्प लिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मातृभूमि पर लगे इस कलंक को मिटा करके ही रहूंगा। यह आश्वासन सुनकर राजा को अपार संतोष हुआ और उसने शांति से अपने प्राणों को त्यागा। राजा की मृत्यु के पश्चात चक्रध्वज सिंह गद्दी पर आसीन हुए। एक दिन राज दरबार में मुगल राजदूत कुछ वस्त्र लेकर आया जो मुगल बादशाह ने भेजे थे। राजदूत ने आते ही कहा, कृपया आप यह वस्त्र धारण करें। इससे यह प्रकट होगा कि आपको मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार है। यह सुनकर अहोम राजा क्रोधित हो उठा और उसने कहा, इंद्र के वंशज के समक्ष तुम्हें यह सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारे अत्याचारी बादशाह के गुलाम नहीं हैं।
हम चाहे तो इसके लिए तुम्हें कठोर दंड दे सकते हैं, पर चूंकि तुम राजदूत हो इसलिए तुम्हें जीवन दान देते हैं। जाओ अपने बादशाह से कहो कि हम उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। राजदूत को बहुत विशेष स्थिति में कोई हानि पहुंचाई जाती है, नहीं तो कितना भी युद्ध चल रहा हो आपस देशों में, एक दूसरे देश के राजदूतों को एक दूसरे देश बिल्कुल भी मारते नहीं है, ठीक है। तो वो संदेश का काम करते हैं, तो संदेश बहुत जरूरी होता है। राम सिंह को असम भेजा। राजदूत ने दिल्ली लौटकर सारी बातें औरंगजेब को बता दी। वह क्रोधाग्नि से जल उठा। उसने निश्चय किया कि वह घमंडी असमियों को सबक सिखाएगा। औरंगजेब बहुत धूर्त व कपटी राजा था, बहुत बहुत धूर्त था। उस समय शिवाजी आगरा से भागने में सफल हो गए थे। औरंगजेब को राम सिंह पर संदेह था कि उसने शिवाजी को भाग जाने में मदद की है। फिर भी उसने राम सिंह को बुलाया और उसे असम पर आक्रमण का संचालन व नेतृत्व सौंप दिया। असम में जाना ही एक भयभीत करने वाली बात थी। असम काले जादू का गढ़ माना जाता है। वहां का वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। कपटी औरंगजेब ने सोचा कि यदि राम सिंह असम विजय में असफल हुआ तो मारा जाएगा और यह अच्छा ही होगा। एक काफिर को सबक मिलेगा। देखिएगा, यदि वह असम विजय सफल हो जाता है तो यह भी अच्छी बात होगी। इसमें मूर्ख असमियों का आदर व प्रतिष्ठा दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। अर्थात जो औरंगजेब था ना, कुटला दूर था, वो दोनों प्रकार से अपना लाभ देख रहा था। मरेगा राम सिंह तो काफिर मरेगा, और जीत गया तो काफिरों की हार हो जाएगी, असमियों की। उधर राम सिंह भी यह जानता था कि असम आक्रमण का दायित्व उसे दंड के तौर पर दिया जा रहा है। उसने वहां जाने के लिए एक शर्त रखी। जहां पनाह असम की भूमि जादूगरों से भरी है, इसलिए मुझे अपने साथ एक साधु को ले जाने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि वह दैवी शक्ति से युक्त होगा और काले जादू से निपटने के लिए मेरी सहायता कर सकेगा। औरंगजेब इसके लिए राजी हो गया। राम सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को साथ भेजने की प्रार्थना की। राम सिंह यह जानता था कि औरंगजेब तेग बहादुर का शत्रु है और वह उन्हें मार डालने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। गुरु तेग बहादुर राम सिंह का साथ देने के लिए तैयार हो गए। राम सिंह ने 63,000 सिपाहियों को अपने साथ लिया। उसके सैन्य बल में शूरवीर घुड़सवार एवं तोपों का भरपूर समावेश था। राम सिंह ने ढाका पहुंचकर वहां के नवाब से मदद मांगी। तो ढाका तब भारत में ही था। नवाब ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। राम सिंह की सेना में धीरे धीरे 3 लाख सैनिक हो गए। बताइए, इस विशाल सैन्य दल बल को लेकर वह हिंदू राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। हिंदू राज्य पर ही। बताइए, लचित की परीक्षा, जो लचित बड़ा फूकन है उनकी। अगले दिन लचित को अहोम दरबार में बुलाया गया। लचित दरबार में उपस्थित हुआ। वह जैसे ही घुटनों के बल राजा के समक्ष बैठा, एक रक्षक ने उसका शिरस्त्राण निकाल दिया और दूर भाग गया। शिरस्त्राण माने और जो कवच ये होता है, सिर का कवच। लचित को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने यकायक रक्षक का पीछा किया और सिंहासन के पीछे उसे जा पकड़ा। वह रक्षक का सिर उड़ा देना चाहता था, परंतु राजा ने उसे रोका।
लचित तिल मिलाकर बोला, मेरा शिरस्त्राण इस रक्षक ने निकाल लिया। किसी भी योद्धा के लिए यह अपमान असहनीय है। यह मेरे आत्मसम्मान का प्रश्न है। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे यह कहकर शांत किया कि यह सब उसके ही आदेश पर हुआ था। वास्तव में वह ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो स्वाभिमानी हो और अपने सम्मान को अपने जीवन से भी श्रेष्ठ मानता हो। उसे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी और वह इस परीक्षा में सफल हुआ। ये राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति की तलाश थी, पर मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, इसलिए करवा दिया मैंने। इस प्रकार लचित को प्रमुख सेनापति माने बड़फूकन के पद पर नियुक्त किया गया। लचित को यह जानकर हर्ष हुआ। उसे एक अवसर मिल गया था जिससे वह मुगलों से अपनी पिछली हार का बदला ले सके। लचित अब बड़फूकन अर्थात प्रमुख सेनापति था। उसने राजा को वचन दिया कि वह मुगलों को देश से बाहर निकाल कर ही रहेगा। देश अर्थात जो असम प्रांत है उससे। अहोम सेना लचित के नेतृत्व में हथियारों से लैस नावों में ब्रह्मपुत्र नदी पर चल पड़ी। सेना सराई घाट पहुंची। रास्ते में छोटे बड़े प्रदेशों को जीतते हुए सेना आगे बढ़ती गई। इटाखुली गुवाहाटी के निकट के किले में मुगल सरदार सैयद फिरोज खान पड़ाव डाले हुए था। वो वहां पर पड़ा हुआ था सेना को लेकर के। उसे अपने गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि अहोम सैनिकों का बड़ा आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। मुगल सरदार युद्ध की तैयारी करने लगा। लचित के सैनिकों का स्वागत उसने अपनी तोपों से ही किया। उसकी तोपें आग उगल रही थी। अहोम सेना के लिए तोपों के मुंह बंद कराए बिना युद्ध में जीत संभव नहीं थी। ठीक है, अर्थात वो रुकने वाले नहीं थे। चलिए, तो इतना पढ़ लिया आज भाग 1 में, और शेष हम पढ़ेंगे भाग 2 में। तो आगे का हमारा बिंदु है, शत्रु की तोपों को पानी से भर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर है। तो लचित बड़फूकन अच्छा, बहुत क्रांतिकारी हुए हैं। आप तक पहुंच रही है वीडियो, बहुत हमें भी प्रसन्नता है कि आप भी इन महापुरुषों को, क्रांतिकारियों के जीवन से परिचित होंगे और एक जो भूतकाल में हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में मिलते हैं भाग 2 में। सभी को सादर नमस्ते।